प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने सांसद कंगना रनौत के सरकार पर किए जा रहे बयानों पर करारा जवाब दिया है। हमीरपुर में अनीता वर्मा ने कहा कि कंगना रनौत को बयानबाजी करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब पिछले साल प्रदेश में आपदा आई थी तब कंगना रनौत कहां थी। वर्मा ने कहा कि कंगना अभी नई सांसद चुनी गई हैं और खुशी की बात है कि वे सांसद बनी हैं, लेकिन पिछले साल आपदा के समय में कंगना कहां गायब रही, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। अनीता वर्मा ने कहा कि हिमकेयर योजना के बंद होने पर हो रही बयानबाजी को लेकर भी कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के बारे में सरकार पहले पूरी छानबीन करेगी, क्योंकि ज्यादा बिल बनाए गए हैं और फिर से यही योजना प्रदेश सरकार शुरू करेगी और निजी अस्पतालों में यही योजना शुरू होगी और सरकार इस बारे में जल्द निर्णय लेगी। अनीता वर्मा ने बड़ी हैरानी जताते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के द्वारा सुविधाओं को देने के लिए की जा रही बयानबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार के अपने 1.5 साल के कार्यकाल के समय बीजेपी के नेताओं ने केवल मात्र कोसने का काम किया है और नई दिल्ली में भी जाकर बीजेपी के नेताओं ने हिमाचल के हित में कोई काम नहीं किया है। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए वायदों को लेकर आने वाले समय में काम किया जाएगा। कंगना रनौत तो अभी एमपी बनी है और बड़ी खुशी है हमें कि उन्होंने अपना एक्टिंग का जो काम है उसके साथ दूसरा काम भी संभाल लिया है। हिमाचल प्रदेश की है वो, लेकिन पिछले साल जब ये आपदा आई थी तब कंगना रनौत कहीं नहीं नज़र आई, ना उन्होंने कहीं से भी कोई बयान देने की कोशिश की, क्योंकि आखिरकार मैं फिर दोहराती हूँ वो हिमाचल प्रदेश की और उन्हें कहीं भी बैठी हूँ, बॉम्बे बैठी हूँ, दिल्ली बैठी हूँ, लंदन बैठी हूँ, उनको अपने प्रदेश की चिंता ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ास करके जहाँ से वो आती हैं, मंडी की वो पैदाइश है, मनाली में उनका घर है और इन दोनों जगह में पिछले साल जो आपदा आई थी, भगवान न करे ऐसी आपदा कभी भी हिमाचल प्रदेश में आई, तब उनका कोई बयान नहीं आया। और अब जब वो एमपी बन चुकी हैं तो शायद वो अपने जो दिल्ली में उनके कर्ता धर्ता हैं या उनके बड़े नेता हैं, उनको थोड़ा सा ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ भी मैं भी काम कर रही हूँ, तो वो कुछ ऐसे बयान दे रही है। पिछली बार भी शांता कुमार जी जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सीएम रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की थी कि हमारी सरकार बड़े अच्छे ढंग से इस आपदा का मुकाबला कर रही है। और उन्होंने कहा था कि सुक्खू जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो हर जगह स्वयं जाकर देख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही अस्पताल से वहाँ से निकले थे, 2 महीने वहाँ लगा के आए थे, बीमार थे वो, फिर भी वो हर स्थान पे गए थे। और इस बार जो आपदा आई है जो फिर उसी इलाके में आई है और कंगना रनौत के अब जो एमपी का इलाका है उसमें आई है, वहाँ पर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और दूसरे नेता जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं और दिल्ली उसकी बात कर रहे हैं। कंगना रनौत यहाँ पे तो काफ़ी बातें कर रही है, लेकिन मैं बहन आपको ये बोलना चाहूँगी, आप दिल्ली में हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे लेके आए तो जल्दी से जल्दी जो यहाँ के कार्य हैं, ऐसे है कि जो हिमकेयर योजना है वो सरकारी अस्पतालों में जो चले वो तो एक बहुत पॉजिटिव एक कदम है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी चले इसके ऊपर सरकार अपने आप निर्णय कर रही है। उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने आज बयान दिया है कि पहले तहकीकात की जाएगी कि कहाँ कहाँ जो एक ज़्यादा बिल बने हैं और कैसे कैसे इसके बारे में हुआ है, वो सारी तहकीकात के बाद वो फिर इस योजना को फिर चालू करेंगे। तो इसमें मेरे हिसाब से इंतज़ार करना भी ठीक रहेगा और प्राइवेट अस्पतालों में भी ये योजना आ जाए, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं हमें सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती हैं, थोड़ा डिले होता है, मरीज़ को तत्काल ज़रूरत होती है तो वो एक प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागता है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार इसके बारे में भी निर्णय लेगी, बेशक थोड़े महीनों के बाद ही। मेरे को एक बड़ी हैरानी होती है कि जितने हमारे बीजेपी के नेता हैं वो कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फ़लाँ जो बिल है
या जो कांग्रेस ने कहा था कि हम ये सुविधाएं देंगे लोगों को, वो नहीं मिल रही हैं, ना वो देना चाहते हैं। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आज की तारीख में 2 साल में जितनी समस्या हिमाचल प्रदेश में आपदा के रूप में या किसी भी तरीके से आई हैं, उन्होंने कभी भी कोई प्रस्ताव अपनी पार्टी की तरफ से या स्वयं जाके दिल्ली नहीं बोला है कि हिमाचल प्रदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो ताकि हम आपदा का भी ये कर सकें मुकाबला, और आगे जो लोगों की समस्या हैं उनका भी समाधान कर सकें। पर वो यही कहते हैं कि नहीं जी, आप ये बिल क्यों ला रहे हैं कि आप बिजली भी जो आपने बोला था कम करेंगे वो नहीं कर रहे हैं, पानी के बिल आप गाँव में भी दे रहे हैं। सरकार तो चलानी है, सुक्खू जी और कैबिनेट को सोचना है कि हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं। कुछ योगदान पब्लिक का भी ज़रूरी है। माना हमने कुछ वादे किए थे, उन वादों पे हम अभी इस समय ठीक खरे नहीं उतर रहे हैं। कुछ वादों पे, कुछ पे तो हम खरे उतरे हैं, जैसे हमारी ओपीएस थी, पेंशन स्कीम थी, हमारे 1500 रुपये थे, और जैसे हमारे जो स्टार्टअप के नौजवानों के लिए प्रोग्राम थे, उन पे तो खरे उतरे हैं। कुछ बातों पे हम खरे नहीं उतरे हैं। तो ये जो आपको एक आमदनी इकट्ठी करनी है, उसमें सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय कुछ समय तक होंगे जब तक सरकार स्थिर नहीं आ जाती। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति स्थिर आ गई तो सरकार फिर वापस जो उन्होंने वादे किए थे उस पर पूर्ण रूप से उतरेगी और करेगी।